सो रहा शेर जाग गया। एक भारतीय सेना का अधिकारी एयरपोर्ट पर आपे से बाहर हो गया और 4 स्पाइस जेट के कर्मचारियों को लात और गुस्से मार मार के उनको घायल कर दिया। एक बड़ी घटना हुई 26 जुलाई 2025 को, जिसमें सेना के एक लेफ्टिनेंट कर्नल साहब ने स्पाइस जेट के 4 कर्मचारियों को पीटा। एक की रीढ़ की हड्डी टूटी, दूसरे का जबड़ा टूटा और बेहोश हुए स्टाफ को लातों से लेफ्टिनेंट कर्नल साहब मारते रहे। आप यहाँ पे वीडियो में देख पा रहे हैं, जो यहाँ पर रेड टी शर्ट में है वो लेफ्टिनेंट कर्नल साहब है और वो स्पाइस जेट के कर्मचारियों को लात गुस्से, वहाँ जो साइड स्टैंड होती है उससे दनादन मार रहे हैं। ये घटना श्रीनगर एयरपोर्ट के ऊपर हुई और तय सीमा से ज़्यादा जो हैंड बैगेज है उसका वजन होने और उसके भुगतान को लेकर स्पाइस जेट द्वारा जब कहा गया तो लेफ्टिनेंट कर्नल साहब ने मना कर दिया। उसके बाद कहा सुनी हुई और कहा सुनी के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल साहब, जो कि कमांडो है और होश में तैनात हैं, उन्होंने अपना स्टैंड उठाया और दनादन मारते गए। सीआईएसएफ के कर्मचारियों ने बीच बचाव किया, लेकिन बेहोश होने के बाद भी लेफ्टिनेंट कर्नल साहब उनके ऊपर लगातार लातें बरसा रहे थे। देखिए पूरी घटना को यहाँ पे समझते हैं। ये जम्मू कश्मीर के श्रीनगर एयरपोर्ट पर एक्स्ट्रा लगेज को लेकर सेना के एक अधिकारी ने स्पाइस जेट के 4 कर्मचारियों के साथ मारपीट की। एक कर्मचारी की रीढ़ की हड्डी टूट गई, दूसरे का जबड़ा टूट गया, तीसरे की नाक से खून निकलने लगा, वहीं चौथा कर्मचारी बेहोश हो गया। इसके बावजूद लेफ्टिनेंट कर्नल साहब लाते मारते रहे। घटना 26 जुलाई की है। मामला अब सामने आया है। एयरलाइन ने बयान जारी करते हुए कहा कि आरोपी सैन्य अधिकारी को नो फ्लाइंग लिस्ट में डाल दिया है। वहीं सेना ने बयान जारी करते हुए कहा कि भारतीय सेना अनुशासन और आचरण के मानकों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। मामले की जांच में अधिकारियों को पूरा सहयोग दिया जा रहा है। दोस्तों, जांच के बाद ही तय होगा कि इसकी शुरुआत लेफ्टिनेंट कर्नल साहब की ओर से हुई या फिर स्पाइस जेट के कर्मचारियों की ओर से हुई। यदि स्पाइस जेट के कर्मचारियों की ओर से हुई तो लेफ्टिनेंट कर्नल साहब ने जो भारतीय सेना के जवानों के गिरते हुए सम्मान को बचाने के लिए इन्होंने उसका सामना किया और सबक सिखाया, और यदि स्पाइस जेट के कर्मचारियों की कोई गलती नहीं है तो फिर लेफ्टिनेंट कर्नल साहब ने ये ठीक नहीं किया। इन दोनों के बारे में आप कमेंट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताना इस मामले में क्या हो सकता है। देखिए यहाँ पे इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार आरोपी अफसर की पहचान लेफ्टिनेंट कर्नल रितेश कुमार सिंह के रूप में हुई है। वो गुलमर्ग स्थित हाई एल्टीट्यूड वारफेयर स्कूल जो हॉल्स है उसमें तैनात है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है और अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। अब देखिए मारपीट की जो 3 तस्वीरें सामने आ रही है, जिसमें रेड टी शर्ट में जो लेफ्टिनेंट कर्नल साहब है और वो स्पाइस जेट के कर्मचारियों को यहाँ पे दनादन पीट रहे हैं। बीच में सीआईएसएफ के कर्मचारी भी आ रहे हैं, लेकिन लेफ्टिनेंट कर्नल साहब माने नहीं। उस दिन इनको ऐसा लग रहा था कि इनकी ताकत 4 गुना हो गई और चारों कर्मचारियों को इन्होंने जबरदस्त पीटा। और दूसरी यहाँ पे आप तस्वीर देख पा रहे हैं, यहाँ पे फिर सीआईएसएफ के जो वहाँ तैनात रहते हैं कर्मचारी, वो बीच बचाव कर रहे हैं, लेकिन लेफ्टिनेंट कर्नल साहब नहीं मान रहे। देखिए अब मामला क्या था। 26 जुलाई को स्पाइस जेट फ्लाइट SG-386 श्रीनगर से दिल्ली जा रही थी। बोर्डिंग गेट पर एक पैसेंजर, जो सेना के अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल साहब बताए जा रहे हैं, उन्होंने 4 स्टाफ पर जानलेवा हमला किया। एयरलाइन के मुताबिक आरोपी अधिकारी 2 केबिन बगेज ले जा रहे थे, जिनका कुल वजन 16 किलो था और केबिन बगेज जो अथराइज है वो 7 किलो तक की है। तो इसका मतलब 7 किलो से दुगुना वो वजन है केबिन में ले जाना चाह रहे थे। तो स्पाइस जेट के स्टाफ ने पैसेंजर यानी लेफ्टिनेंट कर्नल साहब को बताया कि आपका लगेज तय मानकों से ज़्यादा है, इसलिए आपको अतिरिक्त पेमेंट करना होगा, यानी 9 किलो एक्स्ट्रा उनके पास सामान था, 9 किलो का जो है एक्स्ट्रा पेमेंट करना होगा। तो लेफ्टिनेंट कर्नल साहब ने एक्स्ट्रा पैसे देने से मना कर दिए। इसके बाद वे बोर्डिंग प्रोसेस पूरी किए बिना ही जबरदस्ती एरो ब्रिज में घुस गए, जहां से जो फ्लाइट होती है उसमें एंट्री होती है। ये सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का उल्लंघन था। अब देखिए लाइन में रखे जाने वाले स्टैंड से हमला किया। एयरपोर्ट पर स्टैंड होता है जिसपे एक पट्टा लगा रहता है, जो अलग अलग लाइनों को डिवाइड करने के लिए रखा होता है। जब स्टाफ ने लेफ्टिनेंट कर्नल साहब को रोकने की कोशिश की तो उन्होंने पीटना शुरू कर दिया। बगल में रखे एक स्टैंड से कर्मचारी पर हमला कर दिया। उन्हें लात घूंसे भी मारे, कुछ के जबड़े में भी चोट आई। स्पाइस जेट का एक कर्मचारी बेहोश होकर जमीन पर गिर गया, लेकिन यात्री बेहोश
कर्मचारी यानी लेफ्टिनेंट कर्नल साहब ने बेहोश कर्मचारी को भी लाते मारते रहे। बेहोश हुए कर्मचारी की मदद के लिए नीचे झुकते समय एक अन्य कर्मचारी के जबड़े पर जोरदार लात लगने से उसकी नाक और मुंह से खून बहने लगा। घायल कर्मचारियों को अस्पताल में एडमिट करवाया गया है। एयरलाइन ने बताया कि लेफ्टिनेंट कर्नल साहब के खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज की गई है। नागरिक उड्डयन नियमों के अनुसार यात्री को नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिया गया, यानी अब वो किसी भी एयरलाइन से फ्लाई नहीं कर सकते। स्पाइस जेट ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय को पत्र लिखकर अपने कर्मचारियों पर हुए जानलेवा हमले की जानकारी दी है और यात्री के खिलाफ उचित कार्रवाई का अनुरोध किया है। एयरलाइन ने हवाई अड्डे के अधिकारियों से घटना का सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को सौंप दिया है और भारतीय सेना ने कहा है कि हम भी इस मामले में जो हमारे अनुशासन को ध्यान में रखते हुए उचित कार्रवाई करेंगे और जो स्पाइस जेट के अधिकारी है या फिर नागरिक उड्डयन मंत्रालय के जो जांच अधिकारी है उनको पूरा सहयोग करेंगे। लेकिन लेफ्टिनेंट कर्नल साहब की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, उनके ऊपर एफआईआर जरूर दर्ज की गई है। अब देखते हैं कि इस मामले में आगे क्या होता है। दोस्तों, अब आप कमेंट करके बताएं कि क्या इस पूरे मामले में आपको लेफ्टिनेंट कर्नल साहब की गलती लग रही है या फिर लेफ्टिनेंट कर्नल साहब को स्पाइस जेट के कर्मचारियों द्वारा कुछ ऐसा कहा गया होगा जिसके कारण मामला आगे बढ़ा। देखिए, कोई लगेज का एक्स्ट्रा पैसा मांगने से ये कभी नहीं होता है कि कोई भी पैसेंजर है वो कर्मचारियों को मारना शुरू कर दे। कहीं ना कहीं बात आगे बढ़ी है, इसमें कहासुनी हुई है, जिसके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल साहब ने आपा खोया है और 4 कर्मचारियों को दनादन पीटा है। तो ये एक अपडेट है दोस्तों, जहां पे भारतीय सेना के अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल साहब ने स्पाइस जेट के 4 कर्मचारियों को श्रीनगर एयरपोर्ट के ऊपर पीटा है और इस मामले में कार्रवाई आगे जारी है। तो जो भी अपडेट आएगी उससे आपको अपडेट करवाया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में आपसे जुड़ी और जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।